दोस्तों बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। क्या क्रेडिट कार्ड लेना ठीक है? मेरे हिसाब से क्रेडिट कार्ड लेना ठीक है। उसके मेरिट्स ज़्यादा हैं, यानी कि उसकी अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं बुराइयों से। अगर आपको इमरजेंसी में कभी भी फ़ंड ज़रूरत है तो आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी के आगे हाथ फैलाने से। तो सपोज़ करिए कोई बीमार है, लेट सपोज़ आपने उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया है, अब उसका हॉस्पिटल का बिल आपने चुकाना है। तो आप क्रेडिट कार्ड से, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो इमीडिएटली आप क्रेडिट कार्ड स्वैप करके उसका बिल चुका सकते हैं। डिटेल में बात करेंगे यूट्यूब पे। और इसी तरीके से अगर आपको आपके बिज़नेस के अंदर फंड्स की ज़रूरत है, आप सपोज़ करिए आपको दिवाली के टाइम आपको पैसा ज़रूरत है, तो दिवाली के टाइम आप अपना क्रेडिट कार्ड स्वैप करके 2% ब्याज पे, जो भी आप उसके जीएसटी ऐड कर लीजिए, 2% ब्याज पे आप पैसा जो है अपने क्रेडिट कार्ड से स्वैप करके आप वो पैसा निकाल सकते हैं और आप माल ला सकते हैं। जो भी आपको बिज़नेस के अंदर माल चाहिए, जो भी, जैसे आप कह सकते हैं अगर आपको उधार नहीं मिल रहा, जो भी आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। अब दिवाली के दौरान अगर आपने माल डाला तो आपको एक एडवांटेज ये रहेगा कि एक तो आपको 2% में माल मिल गया, आपने इमीडिएटली कैश पेमेंट कर दी, क्या पता वहाँ पे आपको 5% डिस्काउंट मिल जाए। तो ओवरऑल आपने 3% वहाँ भी बचा लिया, जीएसटी माइनस प्लस करके बता रहा हूँ मैं, उसको मैं नहीं ऐड कर रहा। तो आपने वहाँ पर भी पैसा बचा लिया आपने। अगर आपको वहाँ पे 5% कैश डिस्काउंट बहुत सारे लोग देते हैं, मैंने देखा है, जैसे काफ़ी जगह पे अगर आप माल ख़रीदने जाएँ, सदर में जाएँ या आप कहीं भी किसी मार्केट के अंदर आप जा रहे हैं, करोल बाग वगैरह के अंदर, तो दे विल गिव यू, वो 5% तक आपको कैश डिस्काउंट देते हैं। तो आपको एक एडवांटेज ये भी है क्रेडिट कार्ड का कि अगर आपने स्वैप कर लिया तो आपने 2% प्लस जीएसटी जो भी आपने पे किया, उसके अलावा जो अगर आपको 5% डिस्काउंट मिलता है तो आपने 3% तो वो बचा लिया। प्लस अगर वो माल आपका सीज़न के दौरान, यानी कि मैं दिवाली का एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर दिवाली के दौरान वो माल बिक गया तो वो माल बिकने के बाद जो उसका प्रॉफिट है, जैसे कि लोग ज़्यादा ही ख़रीदते हैं, देखा जाता है लोगों को बोनस मिलता है सैलरीड क्लास को, तो लोग ज़्यादा परचेज़ करते हैं। इन्वेस्टमेंट जो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो कंजम्पशन ओवरऑल उन दिनों में बढ़ जाती है, क्योंकि लोग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ख़रीदते हैं या कपड़े वगैरह लोग नए पहनते हैं या जो भी घर का सामान नया लेते हैं, जो भी आप कह सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट लेते हैं या आप डेकोरेशन के आइटम्स लेते हैं, XYZ, एनीथिंग इफ़ आई टॉक अबाउट, कुछ ही बात करूँ मैं, तो ओवरऑल उसके एडवांटेजेस हैं। अब इमरजेंसी की बात करें डिटेल में, तो लेट सपोज़ कि किसी को इमरजेंसी में आपने एडमिट करना पड़ा, तो उस दौरान आपको क्रेडिट कार्ड बेस्ट है। आपने स्वैप कराया, आपसे कोई चार्ज नहीं लेगा हॉस्पिटल। आपने देखा होगा कई लोग आपसे 2% चार्ज मांगते हैं स्वैप करने का। ठीक है, वो अपना दुकानदारी ख़राब करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब एक एस्पेक्ट ये है कि वो अपना बिज़नेस को खुद ही ख़राब करना चाहते हैं कि अगर आपसे 2% ले रहे हैं। ऑल्दो आजकल नहीं लेता कोई, वो अपनी पॉकेट से ही पे करते हैं। जो आप दुकान मालिक है वो अपने पॉकेट से ही पे करता है। लेकिन अब जो इमरजेंसी की बात कर रहा था, किसी को अगर हॉस्पिटल में, अगर आपने हॉस्पिटल के अंदर किसी को एडमिट कराया है तो आपने इमीडिएटली स्वैप करा लिया। अब एक पीरियड की बात करते हैं, इसके टाइम पीरियड की, 45 दिन का टाइम पीरियड मिलता है आपको। 45 दिन तक आपको कोई ब्याज नहीं लगता। उसके बाद हाँ, इंटरेस्ट चार्जेस ज़रूर हाई हैं, लेकिन अगर एक अनुशासन के तरीके से, एक डिसिप्लिन मैनर के अंदर क्रेडिट कार्ड को यूज़ किया जाए तो उसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। मैंने खुद किया है, ठीक है। अगर आप जो है कहीं से भी कोई आइटम खरीदते हैं, जैसे रिलायंस से आपने ख़रीदा या मेगा मार्ट, विशाल मेगा मार्ट से ख़रीदा या बिग बाज़ार से ख़रीदा, तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं। उस पॉइंट्स के बदले मैंने खुद से ऑब्ज़र्व किया है कि आप बैग, लैपटॉप बैग या आप कोई घर का इलेक्ट्रॉनिक आइटम, अगर वो पॉइंट्स 50,000 हो जाते हैं तो आपको RO तक मिल सकता है वहाँ से। तो एक अगर डिसिप्लिन मैनर के अंदर एक सैलरीड क्लास चले तो क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। मैंने खुद लास्ट 5-6 साल से मैं RBL बैंक का कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके काफ़ी सारे मैंने देखा है, उसके काफ़ी सारे एडवांटेज हैं। आप किसी भी बैंक का यूज़ कर सकते हैं, मैं किसी की ऐड नहीं कर रहा, इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं ऐड कर रहा हूँ कि RBL की। आप किसी भी बैंक का कार्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डिसिप्लिन मैनर से चलें तो आपको 45 दिन का टाइम मिलता है। जैसे यानी कि अगर मेरी बिल जनरेशन डेट आज 15 तारीख है, सपोज़ करिए इस 15 दिसंबर को या 15 जनवरी को मेरी बिल जनरेट हुआ, तो उस 15 जनवरी के बाद जो भी मैं ख़रीदारी करूँगा उसके अगले 45 दिन में, ध्यान से सुनिए, बिल जनरेशन के, जैसे 15 जनवरी को अगर मेरा बिल जनरेट हुआ तो 16 जनवरी, 17 जनवरी, तो अगले 45 दिन तक अगर मैं कार्ड यूज़ करूँगा तो उसका जो बिल है, जो अगला बिल है 15 जनवरी वाला, वो मेरा आएगा 1 मार्च को। वो 1 मार्च को मुझे पे करना पड़ेगा। यानी कि उस 45 दिन के दौरान मैं वो कार्ड को यूज़ कर सकता हूँ
और उस बिल को चुकाने के लिए मेरे पास 45 दिन का समय है। और सपोज़ करिए आपने 16 को ही आपने कार्ड स्वैप कराया, ठीक है, अगर बीमारी सुस्ती जो भी मैं कारण बता रहा था हॉस्पिटल का वो 16 को ही पड़ गया, तो 16 जनवरी से लेके 1 मार्च तक का आपके पास समय है 45 दिन का, जब आप इस कार्ड की पेमेंट कर सकते हैं। 45 दिन के अंदर आप पैसा अरेंज भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने मेडिक्लेम भी नहीं कराया हुआ, सपोज़ करिए काफ़ी लोग नहीं कराते कि जानकारी ना होने के कारण, उनका कार्ड है बिज़नेस क्लास है या सैलरी क्लास है, तो इमीडिएटली पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा, भागने से अच्छा ये है, भाग दौड़ से अच्छा ये है कि अपना कार्ड स्वैप कराइए और जो भी आपको पेमेंट है, जो भी आपकी पेमेंट है वो आपके बिल जनरेशन जब भी आपका बिल होगा तभी आएगा। उस दौरान जितना भी आपके पास समय है, जैसे मैंने एक एग्जांपल 45 दिन का लिया, 16 जनवरी से लेके 1 मार्च का, तो बिल जनरेशन के समय तक जितना भी समय उस दौरान आप पैसा अरेंज कर सकते हैं। आप जो भी पर्सनल लोन लेना चाहें, आपके पास खुद की सेविंग्स हैं, या एकदम से कोई बंदा एफडी भी तोड़वा सकता है ना अगर रात को इमरजेंसी में ज़रूरत है तो उसके काफ़ी डिसिप्लिन मैनर के अंदर यूज़ करने के EMI ऑप्शंस आपको मिलती। अब मैंने पीछे एक लैपटॉप ख़रीदा था, आप मानेंगे कि अगर मैंने क्रेडिट कार्ड से लिया तो मुझे उस पर 15% डिस्काउंट मिला, और मैं कैश ले रहा हूँ तो मुझे वो लैपटॉप जो है पूरे जितना भी उसकी कीमत, अमेज़ॉन से मैंने लिया, उसकी जितनी कीमत है, लेट्स सपोज करिए 33,000 कीमत है, तो 33,000 रुपये मुझे उसके पे करने पड़े। और अगर मैं अपना क्रेडिट कार्ड, मैंने आपको बताया, अगर मैं RBL के कार्ड से ले रहा हूँ, मैंने लिया तो HDFC से लिया, HDFC के कार्ड से लिया तो मुझे उस पर 15% के करीब डिस्काउंट मिला। तो ये देखिए ना उसके कितने एडवांटेज है। मैंने 15% तो सेव कर लिया ना कैशबैक के रूप में, जिसको आप कंपनी प्रचार के लिए कह सकती है। तो आपको कैशबैक के रूप में जो पैसा मिला है दैट कैन बी यूज़, वो यूज़ कर सकते हो आप। तो मेरे हिसाब से अगर क्रेडिट कार्ड को डिसिप्लिन तरीके से यूज़ किया जाए तो उसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। एक बिज़नेस क्लास जो है, हाँ, स्वैप करके अगर फ़ंड अरेंज नहीं हो पा रहा तो स्वैप करके उसको फ़ंड्स भी अरेंज कर सकती है और कैश डिस्काउंट ले सकती है अगर आप इमीडिएटली पेमेंट कर रहे हो किसी को तो उसके काफ़ी सारे मेरिट्स हैं। थैंक यू।